दूसरा बस्ती की कथा सुना जो सबको आज सुनाते हैं। दूसरा बस्ती की कथा सुना जो सबको आज सुनाते हैं। अरे भगवान ने बुद्धि करुणा निधि जो जहाँ वास करते हैं। अरे श्रावस्ती सुबधाम सुनो ये ध्यान सभा के भाई, सभा के भाई। अरे करुणा निधि भगवान बुद्ध जहाँ रह रहे हैं मेरे भाई। करुणा निधि भगवान बुद्ध जहाँ वर्षा वास करें जाई। अरे श्रावस्ती में एक सेठ भाई वह बतलाई लगा बतलाई। अरे सेठ सी लोचन की गाथा हम गाई के रहे सुनाई। मुनीम जी कुर्सी उर्सी डाला हुआ आसन लगाओ। हाँ हेलो, तुम बहुत लेट कर देते हो, कहाँ रह गए थे? अच्छा, भट्ठा पे गए थे, तो कैसा कारोबार चल रहा है? चलो बहुत अच्छी बात है। एक और माइक होगी, कहाँ है? भेजो मंच पे। आज इधर छाता बंद कर लो मुनीम। हाँ, इसको बंद कर दो, धूप नहीं लगती है। हाँ, महल में बैठे हो फिर भी छाता लगा रहे हो। हेलो, सही से बंद करो। देखो खटका दामो बंद हो जाएगा। हाँ, नहीं उड़ोगे मुनीम जी। बंद कर दो, टाइट है ना। हाँ, आज इधर सेठ सिलोचन जी, कहिए सेठ जी, आवाज भैया सही करो, कम करो। अरे मुनीम, ओ का ये अपने गांव नगर में हाल चाल सब समाचार ठीक है? हाँ, और हमारा जितना कारोबार था वो मिल, वो भट्ठा और ये सब कारखाने फैक्ट्रियां वैक्ट्रियां सब ठीक ठाक हैं? एकम दड़बड़ हुई गवा। क्या हुआ? एक केरा पुलिस वाले आए रहे। हाँ, धान मिल चलते हैं। हाँ, तो क्या हुआ? वही का बंद कई के चले गए हैं। अरे तुम उनको कुछ दे देते, दे लेके समझ नहीं सकते थे क्या? अरे हम मुनीम जान तो ना चुन्नी लाल हैं। अच्छा, तो तुमने बंद करवा दिया? बंद हुई गवा वो। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, हम जाएंगे तो फिर से चालू हो जाएगा। आज जो सेठ सिलोचन है बहुत ही रईस हैं, बहुत ही धनी हैं, बहुत ही पैसा वाले हैं। गन्ना मिल, धान मिल, कारखाने कारोबार बहुत बड़े बड़े, भट्ठा भट्ठा बहुत इनके हैं, बहुत राजा रही से बड़े पैसा वाले हैं। और मुनीम जी पूरा कारोबार संभालते हैं। मुनीम जी पूरा कारोबार संभालते हैं और सेठ सिलोचन जो है उनकी पूरी मदद सपोर्ट करते हैं। लेकिन ये जो सेठ सिलोचन हैं ये भगवान बुद्ध के अनुयायी हैं। भगवान बुद्ध के अनुयायी हैं, भगवान बुद्ध के उपासक हैं, भगवान बुद्ध की पूजा प्रतिदिन करते हैं। तो इधर मेरे भैया आज कहने लगे मुनीम
सेठानी को हमारी बुला के लाओ। बुलाओ सेठानी को। सेठानी जी आओ, तुमका सेठ जी अरे बुला रहे। घर में है सुंदरा रानी, अरे घर सुंदरा प्यारी सिठानी, सिठानी देखने में प्यारी लगे महारानी। अरे मंदा मधुरा मुस्काई प्यारी सिठानी, अरे तो रही रहे मिली जुली नर नारी। आज सेठ सिलोचन जो है, आज इस श्रावस्ती में जो सेठ सिलोचन रह रहे हैं, इनकी एक प्यारी पत्नी सुंदर सुशील है। सेठानी घर में शादी हुई, शादी को समय बीतता जा रहा है। जब शादी हुई, शादी को धीरे धीरे समय बीतता जा रहा है। आज सेठ सेठानी बड़े प्यार से रहते हैं, बड़े प्यार से रहते हैं। आज जो सेठ हैं उनके बड़े बड़े कारोबार, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां, बड़े बड़े धंधे हैं, भट्टा है, मिल है, बहुत पैसा वाले सेठ हैं, बड़े धनी सेठ हैं। लेकिन इनके घर में कोई संतान नहीं है, इनके घर में कोई संतान नहीं है। सेठानी के गर्भ से कोई पुत्र और पुत्री नहीं हुई है। तो एक दिन सेठानी अपने पति से बैठकर रो करके कहने लगी, सुनिए स्वामी। कहो, क्या कहना चाहती हो? आरे विधना दई विपतिया सैया डाली, आरे विधना दई मुसीबत डाली पिया डाली, जननी घर लाला लाली। अरे घर आंगना मेरो सुनो सुनो सैया सुनो, अरे अंगना में खिले सुमन है नाई। दुनिया में नाई में बांझ कहती, आज महारानी सर पटक के रोने लगी, कहने लगी, नाई करो कभी बुरो काम मेरे सैया, काहे गयो विधाता रूठी। मैंने जीवन में किसी के साथ बुरा नहीं किया, किसी के साथ स्वामी गलत नहीं किया, फिर भी आज मैंने संतान हो, मेरे घर में सब कुछ है, लेकिन एक पुत्र पुत्री कोई नहीं है। मैं करूं तो क्या करूं, लेकिन हे विधाता, हे प्रकृति, मुझे बांझ ही बना दिया। बेटा नहीं तो एक बेटी ही हो जाती तो क्या, मेरा भी नाम चल जाता। क्योंकि सच कह रही हो सेठाई, कि आज कैसी घड़ी आ गई, आई जीवन में दुख की लड़ी। आज कैसी घड़ी आ गई, मेरे जीवन में दुख की
मेरी बगिया पड़ी है खाली, कैसी गमती है शाही लड़ी। एक बगिया है सुनी बड़ी, जिसमें खिली ना कली कोई कली। हे स्वामी कहो प्यारी क्या? ये मेरे घर आंगन की दीवारें सुनी हैं। हाँ हाँ एक बाग है जैसे मैं भूल ना खेला, ये कैसी दुख की लड़ी मुसीबत की घड़ी आई है। सच कहते हैं। लेकिन क्या करूं, हाँ हाँ धनी दौलत की कमी ना हमारे, किसी प्रकार की कमी नहीं है प्यारी। धनी दौलत की कमी ना हमारी। आज विपदा की आई घड़ी, सैया घर में है दुख की लड़ी। आज विपदा की आई घड़ी, घर में कैसी मुसीबत पड़ी। और स्वामी बेटा नहीं बेटी हो जाती, कुल का नाम आगे बढ़ जाती। सच कह रही। कोई जन्मे की घर लाडली, आज विपदा मेरे शर पड़ी। कोई जन्मे की घर लाडली, आज विपदा मेरे शर पड़ी। आई कैसी है दुख की घड़ी, विपदा सैया मेरे शर पड़ी। आज सेठ सिलोचन के यहाँ सेठानी के गर्भ से किसी पुत्र पुत्री का जन्म नहीं हुआ। धीरे धीरे समय बीतने लगा। आज जो सेठ जी हैं कहने लगा है, प्यारी आप इतना दुखी क्यों रहती हो, चिंतित क्यों रहती हो, इतना परेशान क्यों हो? अरे आपके जैसी ना जाने कितनी मैया पड़ी, हमारे जैसे कितने पिता पड़े निसंतान है। जरूरी थोड़ी ना है कि रो रो करके जान दे तुम मर जाओ एक पुत्र के लिए। अरे जब पुत्र प्राप्ति होगी, संतान प्राप्ति होगी तो होगी, रोना धोना बंद करो। आज इस प्रकार से समझाते हैं अपनी पत्नी को। कौन? सेठ सिलोचन, जो कि श्रावस्ती के रहने वाले हैं। इन्हीं के जीवन में इनकी बिटिया का पूरा प्रसंग है। पर अभी ये निसंतान है, अभी संतानहीन है। लेकिन कवि ने भाव दिया है क्या? अरे काऊ के बने हैं महल, रे तू महला, काऊ के ये का झोपड़िया। अरे काऊ के बेटा 10 खेलई, काऊ के ये कभी करिया। काऊ के द्वारे हाथी रे झूमे, काऊ के ये बकरिया नानी। सुनो प्यारी, विद्वानों ने कभी नहीं बड़े सुंदर भाव में लिखा है, किसी के द्वारे हाथी झूमे, काऊ की एक बकरिया ना, काऊ के बेटा 10 काऊ की एक लली ना। जैसे हम वहाँ पर काऊ के बने महल तो महल, काऊ के तिरपाल डालने की जगह नहीं है, कहाँ जीवन बिताएं, रोडों पे पड़े हुए हैं। प्यारी तो चिंता ना करो, मत करो, क्योंकि ये चिंता बड़ी चिता से होती है। क्योंकि सुनो सुनो कि ये चिंता बड़ी चिता से है। क्यों रो रही हो? बैठो मेरे पास में। कि नरी को निर्जीव बनाती है, प्यारी ये चिंता बड़ी चिता से नरक को निर्जीव बनाती है। चिंता जीवित को खाती है, जीवित को चिता बनाती है।
देखो चिंता करोगी, चिंता आपको खा जाएगी, खोखला कर देगी, यूं ही ये शरीर धराधाम से चला जाएगा। तो चिंता इंसान को चिता पे लिटा देता है। तो चिंता ना करो, जो होगा सो देखा जाएगा। आज सेठ सिलोचन कहने लगे, प्यारी संसार में दुख बहुत होते हैं, जानती हो कितने दुख हैं? कि दुनिया में दुख चार हैं, हरि रहे तुम्हें बतलाई। भूमि हरण भैया मरण, पुत्र शोक सुत नारी। अगर किसी की धरती चली जाए, भूमिहीन हो जाए तो दुखी है, भैया मर जाए तो दुख है, पुत्र मर जाए तो दुख है, पत्नी मर जाए तो दुख है। दुनिया बहुत दुखी है। जैसे दुनिया में चार दुख बहुत बड़े हैं जो इंसान सह नहीं पाता है, टूट जाता है, और इसी प्रकार से दुनिया में चार सुख भी हैं। क्या सुख है प्यारी? सुनो कि पहला सुख सुंदरी काया, दूजा सुख घर में माया होई, तीजा सुख सुंदर नारी, चौथा सुख पुत्र की होए। लेकिन प्यारी दुनिया में दुख है, सुख है, ये दुख सुख की दुनिया है, पर इंसान इस धराधाम पर कोई एकदम सुखी नहीं है, हर कोई दुखी है। आज मेरे भैया इधर कहने लगे, ना जाने कितनी बहनें दुखी हैं, कितनी माताएं बहनें दुखी हैं, कितने लोग दुखी हैं। आप चिंता ना करो। जैसे कि कहा गया, पहला सुख सुंदर काया, दूजा सुख घर में माया होय, और तीजा सुख सुंदर नारी, चौथा सुख पुत्र गारी होय। दुनिया में सुख कितने हैं? चार। जितने भी सुख हैं वो टोटल मिला के हैं चार, और चारों सुख किसी के पास मौजूद नहीं होते। मैं समझाना चाहूंगी। पहला सुख है सुंदर काया। अब सुंदर काया जानते हो किसे कहा जाता है? सुंदर काया का मतलब ये नहीं कि हम गोरे, यानी गोरी मेहरुआ ऊंचो जूरा और चूल्हे के पीछे लागो कोरा। तो सुंदर काया वो नहीं है, यानी सुंदर काया वो नहीं है कि दिखने में अच्छा हो, गोरा गारा हो। सुंदर काया वो है जो आंखों से देख सके, व्यक्ति अंधा ना हो, कानों से सुन सके, व्यक्ति बहरा ना हो, मुख से बोल सके, व्यक्ति गूंगा ना हो, हाथों से कार्य कर सके, पैरों से चल सके, व्यक्ति विकलांग ना हो। जो अंधा है वो दुखी है, जो बहरा है दुखी है, जो गूंगा है दुखी है, जो विकलांग है वो दुखी है, वो अपने शरीर से सुखी नहीं है। सुखी कौन है? रंग चाहे गोरा हो या काला हो, जो हाथ पैरों से कार्य कर सके, आंखों से देख सके, मुख से बोल सके, कानों से सुन सके, सुंदर वो है। पहला सुख है सुंदर काया। अब दूसरा सुख है घर में माया। भैया जो गरीब है वो दुखी है, जो धनवान है वो सुखी है। तीसरा सुख है सुंदर नारी। सुंदर नारी का मतलब ये ना है कि दिखने में सुंदर हो, मार दो तमाचा तो बात दिल्ली ले जाए। कैसे? हाय दैया हाय मोरी बुआ मोरे, आजू ये कुमारी ने तमाचा दैया रे, अब नाई जिंदा रहिबा। हाय रे हम कालई चलो आई, हमारी रिपोर्ट लिखैबा, मुकदमा करीबा, दहेज पर था लगैबा दैया रे। हाय रे हम नाई रहिबा, ये हमरे ये को तमाचा का है मारी। आज की अम्मा मैंने ऐसे पति खड़े खड़े पिटवाई दे। सुंदर पत्नी वो है जो सीलवान हो, गुणवान हो, संस्कार उसमें कूट कूट कर भरे हो, मेहमानों का सम्मान, सास ससुर का सम्मान करती हो, बच्चों को अच्छी शिक्षा देती हो। सुंदर नारी वो है। सुंदर नारी वो नहीं जो एक थप्पड़ में माता पिता को बटोरे फैसला पंचायती करवाए, 100 नंबर बुलाई के पति को हनकवाई दे, लदवाई दे, चौकी तक बैठवाई दे, और बड़े बड़े नाखून बढ़ाए गए, सास के रे पाग जैसो नोच डाले। सुंदर नारी वो नाए है। सुंदर नारी वो है जो शीलवान गुणवान है, बुद्धिमान समझदार है, बड़ों का सम्मान, सास ससुर की सेवा, बच्चों को शिक्षा देती हो। सुंदर नारी वो है। और चौथा सुख है पुत्रगारी हो। आज इसी प्रकार से सेठ सिलोचन समझा रहे हैं, और लेकिन इधर जो सिठानी बड़ी दुखी है, मुनीम भी बहुत दुखी है, सेठ जी समझा रहे हैं। और धीरे धीरे समय बीता। होता क्या है? समय कर्मठ लेता है। क्या होता कि समय का रंगी कुछ ऐसा नजारा एक दिन लाता है समय का।
कुछ ऐसा समय जो सब पे आता है। गरीब को धन मिलता है, सुखी हो जाता है, वो अमीर की राजगीर राजाओं की राजी ढल जाती है। और दुखी जो सदियों से होता, सुखी वो हो ही जाता है। सदा जो सुख में है रहता, मुसीबत सब पे आती है। समय का रंग है ऐसा, नजारा ये दिन लाता है। और इधर जो सेठ दुखी भारी, सिठानी दुखी हुई भारी। गरबा को धारण है कि ना, खुशी की बेला है भैया। समय का रंग कुछ ऐसा नजारा सब पे लाता है। कभी किसी को सुख, कभी किसी को दुख आता है, जाता रहता। राजाओं की राजी ढल जाती हैं और गरीब भी एक दिन सुखी करने खाने लगता है। समय बड़ा बलवान होता है, ना जाने कब करवट ले ले, कब किसको हंसती हुई आंखों में आंसू दे जाता है। और रोते हुए चेहरे मातम छाया हुआ हो घर में, तो मौसम खुशियों का बहार ले आता है। समय का ऐसा नजारा होता है। आज इधर जब समय बीता, आज सिठानी गर्भ को धारण करती हैं कई सालों के बाद। आज उनके गर्भ में, आज गर्भ को धारण करती हैं। धीरे धीरे 1 2 4 5 महीने बीते। बच्ची का जन्म 9 महीने 9 दिन के बाद में होता है। तो आज जब 9वां महीना लगा, आज सेठ सिलोचन के वहाँ सुंदर सी एक बिटिया का जन्म हुआ। सेठ सिलोचन के यहाँ एक बिटिया का जन्म हुआ। तो बिटिया के जन्म पे दादी अम्मा, दादी के रो मुँह ऐठ जात की ना, कहन आई गई बटुला, डेग आई गई। अगर पोता हुई जाए तो दादी के दादी के सीना छत्ते से हुई जाए, चौड़ी छाती हुई जाए, लड्डू फोड़। हाय मोरा पोता आवा है, हाय मोरा पोता। अगर पोता हुई जाए, पानी भले ना गिलास भर दे, खुश बहुत। अब पोती चाहे जानू काढ़ी के रखे देता बहुत। लेकिन भैया बेटियों से माता पिता प्रेम करते हैं। बेटी माँ पिता की परी होती है। बेटी घर की लक्ष्मी होती। जिसके घर में बेटी है वो घर घर है, जिस घर में बेटी नहीं वो घर घर नहीं। 10 बेटों पे एक बेटी भारी होती है, भारी पड़ जाती है। बेटों वाले घर में सही से तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। क्या? न बेना, न डलैया, न झालर, न घर मकान, न अच्छी सजावट, न कुछ लिपाई पुताई। और जिस घर में बेटा 10 हो, बिटिया ना हो, तो घर कैसा लगेगा? सुनसान। और जिस घर में बिटिया एक ही हो, घर चहकता रहता है कि नहीं। तो इधर जब सिठानी के घर में बिटिया हुई तो लोग बेटियों के जन्म पर दुखी होते हैं। लेकिन आज एक बिटिया के लिए गीत है, कैसे? पैदा बेटी हुई सारी बाधा टली, पैदा गुड़िया हुई सारी बाधा टली। आप लोग इस प्रसंग में सुनेंगे, देखेंगे, जानेंगे कि बेटी से क्यों माता पिता डरते हैं, घबराते हैं। बेटी जहरीली नागिन की तरह होती है, आस्तीन का सांप होती है। माता पिता कितना भी जान निकाल के खिला दे, बेटी पल भर में बदल जाती। ना जाने कब माता पिता की मूंछ लच्चा के नाक काट के चली जाए। तो बेटियों से नहीं डरते, बेटियों के कर्मों से माता पिता घबराते डरते रहते। कहना है पैदा बेटी हुई सारी बाधा टली, घर पर आया है वो चली लाडली। घर पर आया वो चली लाडली। पैदा बिटिया हुई सारी बाधा टली, पैदा गुड़िया हुई सारी बाधा टली।
घर में गुड़िया हुई सारी रौनकी आई, घर में बिटिया भरी सारी राधा चली। घर में बिटिया हुई सारी राधा चली, गुड़िया पैदा हुई सारी राधा चली। आज बिटिया के जन्म पे सेठ सिलोचन बहुत खुश हैं। बिटिया के जन्म पे सेठ सिलोचन भी खुश हैं, मैया भी यानी सेठानी भी खुश हैं। बिटिया का जन्म हुआ, माता पिता बड़े ही खुश होते हैं बेटी के जन्म पर। अब बिटिया का नाम क्या रखा है? श्यामा। बिटिया का क्या नाम रखा है? श्यामा। मेरे भैया तो कहना है, गौर करेंगे। बेटी के जन्म पर प्यारा सा गीत है और मैं चाहूंगी एक दो चार बच्चे चल आए, थोड़ो झूम गाए लें। उत्ते खन से मारे उछल कूद रहे हैं, आ जाओ एक दो बच्चे। अब अम्मा बहने अपन अपन बटुआ खोल ले, बटुला। हाँ बटुआ। ए मुनीम, अम्मा बहने अपन अपन बटुला है बटुआ। ए भैया मुनीम यहाँ छोटे छोटे बच्चे आ जाएं, कहना है। हरी लला मेरो गेंदा चमेली को भोल, गेंदा चमेली को भोलो। लल्लाई अपने बाबा का प्राण प्यारो, लल्लाई अपने बाबा का प्राण प्यारो। ए बने अरे दादू का है चिता लल्ला मेरो, लल्ला मेरो बेटा देर होती लेबर इंतजार करती है। अरे लल्लाई अपने पापा का प्राण प्यारो, लल्लाई अपने पापा का प्राण प्यारो। अम्मा लोग हम तालियां तो बजाए लो, कुछ नया। हाँ लल्लाई अपने दौआ को प्राण प्यारो, लल्लाई अपने पापा को प्राण प्यारो। अरे मैया को है चित चोर, लल्ला लल्ला मेरो गेंदा चमेली को भोलो, लल्ला मेरो गेंदा चमेली को भोलो। अरे लल्लाई अपने चाचा को प्राण प्यारो, लल्लाई अपने चाचा का प्राण प्यारो। अरे चाचू का है चिता चोर, दया हो कैसे। अरे चाचू का है चिता चोर, लल्ला मेरो गेंदा चमेली को भोलो, लल्ला मेरो गेंदा चमेली को भोलो। लल्ला मेरो गेंदा चमेली को भोलो, लल्ला मेरो गेंदा चमेली को भोलो। और कहना है, लल्लाई अपने फूफा को नैना सितारो, लल्लाई अपने फूफा का प्राण प्यारो। अरे बुआ का है चिता चोर, कैसे। लल्ला मेरो गेंदा चमेली को भोलो, लल्ला मेरो गेंदा चमेली को भोलो। लल्ला मेरो गेंदा चमेली को भोलो, लल्ला मेरो गेंदा चमेली। आज बिटिया के जन्म पर बड़ी बधाइयाँ बजती, खुशियां मनाई जाती। माता पिता बड़े खुश हैं। आंगन की गर्द उड़वाई दी गई, धोरे उड़वाए गए। भट्ठा पर वाले ये ईटे पाठो चलो यार हिसाब करी भाई चबका, चलो हिसाब करी चले बहन। अब इधर बिटिया का जन्म हुआ तो कैसे भेदी खुदा गौर करेंगे।
आज घर में किसका जन्म हुआ है? बिटिया का नाम रखा है श्यामा। श्यामा धीरे धीरे बड़ी हो रही कैसे?